हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल प्रिंस लर्निंग सेंटर में। आज हम आपके लिए लेकर आए हुए हैं बीए बीएससी बीकॉम फोर्थ सेमेस्टर को करिकुलर के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, जो कि 15 मई को बालिकाओं का पेपर लगा हुआ है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया यूनिवर्सिटी में को करिकुलर का, और 16 मई को बालकों का पेपर है। तो इन दोनों परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। लक्ष्मीबाई कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन कहाँ पर स्थित है? आगरा में, भोपाल में या ग्वालियर में, जयपुर में? तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा ग्वालियर में। लक्ष्मीबाई कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन जो स्थित है ग्वालियर में स्थित है। अगला प्रश्न है कि शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य है तंत्रिका पेशीय विकास, सामाजिक विकास या संवेगात्मक विकास या उपयुक्त सभी? तो सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है कि शारीरिक शिक्षा का सामाजिक उद्देश्य है अनुशासन तथा पारस्परिक सहयोग की भावना विकास, चरित्र निर्माण तथा सद्गुणों का विकास करना। अगला है कि मानसिक स्वास्थ्य एवं शारीरिक गुणों का विकास करना, उपयुक्त सभी। सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि शारीरिक शिक्षा की आवश्यकता क्या है? प्राकृतिक आपदा से बचना, लोगों को आम स्वास्थ्य में सुधार, मानव संबंधों को समझना या उपयुक्त सभी? तो सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, लोगों के आम स्वास्थ्य में सुधार। ठीक। अगला प्रश्न है कि भारत में शारीरिक शिक्षा को किसने प्रारंभ किया था? एच सी बक ने, या फिर बी डी सोडी ने, या डॉक्टर ताराचंद्र ने, या महात्मा गांधी ने? तो इसका सही आंसर हो जाएगा एच सी बक ने। ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि शारीरिक शिक्षा का लक्ष्य क्या है? मनुष्य का शारीरिक विकास, मनुष्य का सर्वांगीण विकास, या फिर मनुष्य का मानसिक विकास या उपयुक्त सभी? तो सही आंसर इसका है बी ऑप्शन, मनुष्य का सर्वांगीण विकास ही शारीरिक शिक्षा का लक्ष्य है। अगला प्रश्न है कि शारीरिक शिक्षा का वह हिस्सा है जिसमें शारीरिक क्रियाकलापों की प्रधानता रहती है, किसका कथन है? ब्राउन हिल का, हैगमैन का, या फिर ए व बी दोनों, या बटलर का? सही आंसर है सी ऑप्शन, ए बी दोनों। मतलब ब्राउन हिल और हैगमैन, इन दोनों का ये प्रधानता रहती है, इस कथन है इनका। अगला है कि शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति के शारीरिक, सामाजिक, मानसिक एकीकरण तथा समायोजन का अधिकतम विकास करना है, यह कथन है किसका? बुक वाल्टर का, या बुकर का, या स्वीट का, या रूसो का? सही आंसर है कि बुक वाल्टर का कथन है, बुक वाल्टर का। अगला प्रश्न है शारीरिक शिक्षा की भ्रांति है शरीर स्वस्थ हो, या फिर अनुशासनहीनता पैदा करना, शारीरिक प्रशिक्षण, या उपयुक्त सभी? तो उपयुक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक। अगला प्रश्न है कि शारीरिक शिक्षा की भ्रांति नहीं है शारीरिक स्वस्थ हो, अनुशासनहीनता पैदा करना, शारीरिक प्रशिक्षण, या शारीरिक विकास? सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, शारीरिक विकास। ठीक। अगला प्रश्न शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में शामिल है, क्या शामिल है? लोक सेवा कार्यक्रम, अंतरंग कार्यक्रम, बहिरंग कार्यक्रम, या उपयुक्त सभी? तो शारीरिक शिक्षा में ये तीनों शामिल हैं, लोक सेवा कार्यक्रम, अंतरंग और बहिरंग कार्यक्रम। अगला है कि अखिल भारतीय खेल परिषद का गठन किया गया था, इसका गठन कब किया गया था? इसका गठन किया गया था सन 1954 ईस्वी में अखिल भारतीय परिषद खेल का गठन किया गया था। अगला है स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता, या कथन है किसका है? तो ये प्लेटो का कथन है, किसका है? प्लेटो का कथन। अगला है कि क्रिश्चियन शारीरिक शिक्षा कॉलेज लखनऊ की स्थापना हुई, कब हुई थी? 1932 ईस्वी में। ठीक। अगला प्रश्न कि शारीरिक शिक्षा को राष्ट्रीय स्तर पर विकसित करने का उत्तरदायित्व है, किसका उत्तरदायित्व है? वो उत्तरदायित्व है केंद्र सरकार का। ठीक। किसका है? केंद्र सरकार का उत्तरदायित्व है। अगला है कि स्वतंत्रता के पश्चात शारीरिक शिक्षा के विकास का सुझाव देने के लिए कमेटी बनी थी, कौन सी कमेटी बनी थी? ताराचंद्र कमेटी बनी थी। ठीक। अगला प्रश्न है कि केंद्रीय सलाहकार बोर्ड का मुख्य कार्य था खेलकूद का संरक्षण करना, खेलकूद कराना, शारीरिक शिक्षा के मामलों में केंद्र सरकार को सलाह देना, या उपयुक्त सभी? सही आंसर है डी ऑप्शन, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है कि राजकुमारी स्पोर्ट कोचिंग स्कीम कब शुरू की गई थी? तो इसका सही आंसर है सन 1953 ईस्वी में शुरू की गई थी। ठीक। अगला है कि राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा एवं बिहार योजना कब बनाई गई थी? सही आंसर 1956 ईस्वी में बनाई गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है स्वतंत्रता पूर्व ब्रिटिश शासन में कुलीन वर्ग के स्कूलों में किस खेल पर ध्यान दिया जाता था? तो सही आंसर है उपयुक्त सभी। कौन कौन से? ट्रैक एवं फील्ड, स्विमिंग, घुड़दौड़, पोलो, साइकिल पोलो। तो इन सभी खेलों पर कुलीन वर्गों को ध्यान दिया जाता कुलीन, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा, डी ऑप्शन। अगला है कि होमर काल में शारीरिक प्रशिक्षण के लिए क्रिया कराया जाता है, कौन सा क्रिया कराया जाता है? तैरना, दौड़ना, कूदना, घुड़सवारी,
मल्ल युद्ध, ये सभी क्रियाएं कराई जाती हैं, तो इसलिए उपयुक्त सभी डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला है कि ब्रिटिश शासनकाल में शारीरिक शिक्षा के प्रति भारतीयों में उदासीनता बढ़ाने का कारण था। क्या कारण था? अंग्रेजों द्वारा लाए गए क्रियाकलाप अधिक आकर्षक थे। अंग्रेजों क्रियाकलापों अधिक मनोरंजन की क्षमता रखते थे। पश्चिम से आयत क्रियाकलाप सामूहिक प्रकार थे। सही आंसर हो जाएगा डी, ये सभी है। ठीक, ये उपयुक्त सभी। अगला अगला है कि भारत के किन केंद्रों में शारीरिक शिक्षा के क्रियाकलापों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है? व्यायामशालाओं ने, क्रीड़ा मंडलों ने, आखंडों ने या उपयुक्त सभी ने? तो सही आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा, उपयुक्त सभी ने ये भूमिका निभाई है। अगला है कि भारत में ब्रिटिश काल में किस संस्था ने शारीरिक शिक्षा को अपने पैरों पर खड़ा किया था? सही आंसर हो जाएगा YMCA ने अपने पैरों पर इसे खड़ा किया था ब्रिटिश शासनकाल में। अगला है कि अखिल महाराष्ट्र शारीरिक शिक्षा मंडल द्वारा किस स्वदेशी खेल के नियमों का मानकीकरण किया गया था? सही आंसर हो जाएगा खो खो, कबड्डी, आटिपाडिया, ये तीनों शामिल है। ठीक, तो उपयुक्त सभी डी ऑप्शन। अगला है कि भारत में राष्ट्रीय स्तर पर एक खेल निकाय की स्थापना किसने की थी? सही आंसर है कि जमशेदजी टाटा। जमशेदजी टाटा। ठीक, अगला प्रश्न कि शारीरिक शिक्षा के उद्देश्यों में कौन सा नया दृष्टिकोण शामिल है? सही आंसर है संज्ञात्मक क्षेत्र, प्रभावी क्षेत्र और मनोलाचक क्षेत्र, तो इसलिए डी ऑप्शन उपयुक्त सभी। ठीक, अगला प्रश्न है कि शारीरिक शिक्षा शारीरिक क्रियाकलापों के माध्यम से दी जाने वाली वह शिक्षा है जिससे व्यक्ति के संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास होता है और इसकी पूर्ति एवं पूर्णता शरीर, मन तथा आत्मा में है। यह कथन है किसका? स्वीट का, जेपी थॉमस का, बुकर का या फिर स्वामी विवेकानंद का? सही आंसर है बी ऑप्शन, जेपी थॉमस का। किसका? जेपी थॉमस का। अगला है स्वतंत्रता के बाद भारत के शारीरिक शिक्षा विकास के लिए ताराचंद कमेटी किस सन में बनी? तो इसका सही आंसर है 1948 ईस्वी में ताराचंद कमेटी बनाई गई। अगला है कि हैरी बक ने किस सन में YMCA कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन की शुरुआत की थी? सही आंसर है सी ऑप्शन, 1920 ईस्वी में शुरुआत की थी। ठीक, YMCA ने भारत में अपना कार्यकलाप कब और कहाँ प्रारंभ किया था? सही आंसर है 1873 में मद्रास में प्रारंभ किया था। व्यायाम में अभ्यास सीखने का नियम है। क्या नियम है? सरल से कठिन की ओर व्यायाम सीखने का नियम है। ठीक, अगला है कि शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में करियर से कौन कौन से लाभ प्राप्त होते हैं? इसका सही आंसर होगा अधिक से अधिक नौकरी की सुरक्षा होती है, अत्यधिक अवसर की प्राप्ति, छात्रों की शारीरिक योग्यता के स्तर में वृद्धि करने का अवसर। ये तीनों आंसर सही है, इसलिए उपयुक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। प्राथमिक, माध्यमिक तथा वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में कैरियर के कौन कौन से अवसर हैं? सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, उपयुक्त सभी। शारीरिक प्रशिक्षण, शारीरिक शिक्षा एवं TGT, शारीरिक शिक्षा PGT, उपयुक्त सभी सही आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला कि शारीरिक शिक्षा उपयोगी मानी जाती है क्योंकि यह शिक्षा में राष्ट्रीय गुणों का विकास करती है, लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास करती है, स्वास्थ्य मूल्यों का विकास करती है, इसलिए डी ऑप्शन सही, उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि शारीरिक शिक्षा का महत्व बढ़ने का मुख्य कारण क्या है? सही आंसर है डी, सब उपयुक्त सभी। कौन कौन है? खनानों में पोषक तत्वों का अभाव, तनावपूर्ण वातावरण, विभिन्न रोग, ये तीनों सही है, इसलिए उपयुक्त ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी हो जाएगा। ठीक, आज भारत को गीता की नहीं बल्कि फुटबॉल में मैदान की जरूरत होती है। यह कथन है स्वामी विवेकानंद का, महात्मा गांधी का या लाल बहादुर शास्त्री का या रविन्द्रनाथ टैगोर का? सही आंसर है स्वामी विवेकानंद का ये कथन है। ठीक, स्वामी विवेकानंद। अगला है कि भारतवर्ष में आज भगवत गीता की इतनी आवश्यकता नहीं है जितनी फुटबॉल मैदान की है। यह कथन है किसका है? यह कथन स्वामी विवेकानंद का है। किसका? स्वामी विवेकानंद का। पिछला प्रश्न भी यही था। ठीक, दूध में भीगो नरम फूल चावलों के भांति निर्बल बुद्धि वाला व्यक्ति किसी काम का नहीं होता तथा वह कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकता, परंतु शक्तिशाली एवं पौरुषत्व रखने वाला व्यक्ति ही पराक्रमी कहलाता है। वह ही जीवन में सब कुछ कर सकता है और सब कुछ प्राप्त कर सकता है। यह कथन किसका है? यह कथन है स्वामी रामकृष्ण परमहंस का। ठीक, स्वामी रामकृष्ण परमहंस का। अगला है कि वर्तमान युग में शारीरिक शिक्षा महत्वपूर्ण है क्योंकि
क्योंकि इसके द्वारा खेल भावना का विकास होता है, या बौद्धिक विकास में सहायक है, या भावनात्मक एवं चारित्रिक विकास में सहायक है। उपयुक्त सभी, डी ऑप्शन सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न, सभी शिक्षाओं और सभी प्रशिक्षणों का परिणाम मनुष्य को बनाना होना चाहिए, यह कथन है किसका है? ए ऑप्शन स्वामी विवेकानंद का। ठीक, स्वामी विवेकानंद का। अगला प्रश्न, श्री हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल की स्थापना किस राज्य में की गई थी? तो इसका सही आंसर है महाराष्ट्र में की गई थी। ठीक, अगला प्रश्न देखेंगे, भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार क्या है? तो भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार जो है वो अर्जुन पुरस्कार है। ठीक, अर्जुन पुरस्कार। एथेंस जिम्नास्टिक स्कूलों को किस नाम से जाना जाता है? सही आंसर पेलेस्ट्रा के नाम से जाना जाता है। ठीक, अगला कि राष्ट्रमंडल खेल में किन किन शब्दों को मान्यता प्रदान की गई है? मानवता की, समानता की, नियत की, या उपयुक्त सभी की? तो उपयुक्त सभी शब्दों की मान्यता प्राप्त की गई है। ठीक, अगला प्रश्न है कि व्यक्तित्व की पूर्ण अभिव्यक्ति के लिए शारीरिक, नैतिक एवं मानसिक क्रियाओं को करने की आवश्यकता होती है, यह कथन किसका है? सही आंसर है फ्रोबेल का। किसका कथन है? फ्रोबेल का कथन है। ठीक, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का अध्यक्ष कितने वर्षों के लिए चुना जाता है? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का अध्यक्ष कितने वर्षों के लिए चुना जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा 8 वर्षों के लिए। ठीक, 8 वर्षों के लिए चुना जाता है। अगला प्रश्न है, शारीरिक शिक्षा की जर्मन अवधारणा के अनुसार सभी खेलों और खेलों की जननी है, क्या है? यह है जिम्नास्टिक। ठीक, जिम्नास्टिक है। अगला है कि एनसीसी की स्थापना कब की गई थी? एनसीसी की स्थापना कब की गई थी? सही आंसर है 1948 ईस्वी में की गई थी। एनसीसी की स्थापना 1948 ईस्वी में की गई थी। राष्ट्रीय खेल नीति का प्रारंभ कब हुआ था? 1984 ईस्वी से प्रारंभ हुआ था। ठीक, अगला कि गीता पढ़ने की अपेक्षा फुटबॉल खेलने से आत्मज्ञान की प्राप्ति ज़्यादा सुगमता से होती है, या किसने कहा? इसका सही आंसर जो है वह स्वामी विवेकानंद। ठीक, स्वामी विवेकानंद ने कहा था। अगला कि स्पोर्ट्स म्यूजियम कहाँ पर स्थित है? तो सही आंसर है नई दिल्ली में। स्पोर्ट्स म्यूजियम कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली में। निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा व्यावसायिक शारीरिक शिक्षा के पाठ्यक्रमों की मान्यता दी जाती है? सही आंसर है एनसीटीई द्वारा। एनसीटीई द्वारा ये मान्यता दी जाती है। ठीक, अगला प्रश्न है कि शारीरिक शिक्षा का क्षेत्र है, क्या है? आत्मरक्षा, खेल, योग एवं जिम्नास्टिक, या फिर ए बी दोनों, या उपयुक्त में से कोई नहीं? सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, ए बी दोनों। ठीक, ए बी दोनों। आत्मरक्षा खेल है, योग एवं जिम्नास्टिक है। ठीक, आधुनिक ओलंपिक खेल कब आयोजित हुए? तो इसका सही आंसर है बी ऑप्शन, 1996 में आधुनिक ओलंपिक खेल आयोजित हुए। अगला है कि प्राचीन ओलंपिक खेल की शुरुआत कहाँ हुई? सही आंसर है यूनान में। ठीक, प्राचीन ओलंपिक खेल कब प्रारंभ हुआ? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 1776 ईसा पूर्व। ठीक, ईस्वी पूर्व। प्राचीन ओलंपिक किस देवता के सम्मान में होता था? तो इसका सही आंसर है जीएस देवता। ठीक, जीएस देवता। अगला प्रश्न है कि किस मुस्लिम शासक की पोलो खेलते समय घोड़े से गिरने की मृत्यु हो गई थी? सही आंसर है ए ऑप्शन, कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक, ओलंपिक छल्ले क्या संकेत देते हैं? ओलंपिक छल्ले संकेत देते हैं 5 महाद्वीपों का। ठीक, सीखने के नियम किसने प्रस्तुत किए? सीखने के नियम किसने प्रस्तुत किए? थार्नडाइक ने। ठीक, किस वर्ष में मौलाना अबुल कलाम ट्रॉफी की शुरुआत हुई? सही आंसर है 1956 से 57 में ये मौलाना अबुल कलाम की ट्रॉफी शुरुआत की गई। भारत में सबसे पहला शारीरिक शिक्षण संस्थान कौन सा खोला गया? सही आंसर है इसका, भारत में सबसे पहला शारीरिक शिक्षण, ये थोड़ा डाउट में, इसलिए इस प्रश्न को छोड़ देते हैं। अगला है कि राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत कहाँ और कब हुई? सही आंसर है ए ऑप्शन, हेमिल्टन, 1930 ईस्वी में हेमिल्टन में। ठीक, भारत में सर्वप्रथम किसने लड़कों के लिए स्काउट शुरू की? तो सही आंसर है सी ऑप्शन, बेडेन पावेल ने। अगला है कि एनसीसी का पूरा नाम क्या है? तो एनसीसी का पूरा नाम है नेशनल कैडेट क्रॉप्स। ठीक, नेशनल कैडेट क्रॉप्स। ठीक, अगला प्रश्न है कि एनएसएस का पूरा नाम क्या है? तो एनएसएस का पूरा नाम है नेशनल सर्विस स्कीम। ठीक, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? सही आंसर है स्विट्जरलैंड में स्थित है। अगला कि प्रथम एशियाई खेलों का आयोजन कहाँ हुआ था? तो प्रथम एशियाई खेलों का आयोजन दिल्ली में किया गया था। आईओसी का फुल फॉर्म क्या है? आईओसी का फुल फॉर्म, इसका सही आंसर हो जाएगा इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी।
अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत 1961 ईस्वी में हुई थी। अगला है कि अर्जुन पुरस्कार किसको दिया जाता है? अध्यापक को, उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी को, खेल प्रशिक्षक को, या इनमें से किसी को नहीं। तो अर्जुन पुरस्कार उत्कृष्ट प्रदर्शन खिलाड़ी या प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी को दिया जाता है। ठीक। ड्रिल के लिए उपयुक्त उम्र है? तो इसका सही आंसर है 8 वर्ष से अधिक आयु। ठीक। अगला है कि प्रकृतिवाद आधारित है, किस पर आधारित है? ये आधारित है प्रकृति पर। ठीक। अगला है कि प्रकृतिवाद के जनक हैं? तो सही आंसर है रूसो। ठीक, रूसो। भारत में क्रिकेट का भगवान किसे कहा जाता है? तो भारत में क्रिकेट का भगवान सचिन तेंदुलकर को कहा जाता है। ठीक, सचिन तेंदुलकर को। भारत ओलंपिक संघ की वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान अध्यक्ष पीटी उषा है। ठीक, पीटी उषा। अगला कि खेलों में अतिरिक्त ऊर्जा सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? ठीक, तो इसका सही आंसर है पी सिलर एवं एच स्पेसर ने। बी सिलर एवं एच स्पेसर ने। ठीक। अगला है कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किस वर्ष प्रारंभ हुआ? तो इसका सही आंसर है बी ऑप्शन 1991 1992। ठीक। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर है 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। ठीक। अगला है कि शारीरिक शिक्षा में सबसे महत्वपूर्ण वस्तु है? क्या है? मैदान। ठीक। डेकाथलान में कितनी प्रतियोगिताएं होती हैं? सही आंसर है 10 प्रतियोगिताएं होती हैं। ठीक। अगला कि मास्टर ब्लास्टर के नाम से कौन जाना जाता है? तो सही आंसर है सचिन तेंदुलकर। ठीक। अगला है कि अर्जुन पुरस्कार में कितनी पुरस्कार राशि दी जाती है? अर्जुन पुरस्कार में पुरस्कार राशि 15 लाख दी जाती है। द्रोणाचार्य पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी? ठीक, तो द्रोणाचार्य पुरस्कार जो पहली महिला को मिला था हंसा शर्मा को मिला था। ठीक, हंसा शर्मा को। अगला कि द्रोणाचार्य पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले शारीरिक शिक्षाविद कौन थे? सही आंसर है डी कर्ण सिंह। ठीक। अगला है किस सन में साई की स्थापना की गई थी? सही आंसर है 1984 में। 1984 में। अगला कि भारत में साई का उद्देश्य था श्रेष्ठ स्तर पर अधिक शिक्षक तैयार करना, अधिक शिक्षकों में तकनीकी योग्यता विकसित करने में सहायता करना, खेल संघों को खेलों का स्तर विकसित करने में मदद करना, उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक, उपयुक्त सभी डी ऑप्शन। अगला कि निम्नलिखित में से किस भारतीय ने सर्वप्रथम ओलंपिक खेलों में भाला फेंक में स्वर्ण पदक लाया? सही आंसर है कि नीरज चोपड़ा ने लाया था। नीरज चोपड़ा। ठीक। भारत रत्न पाने वाले पहले खिलाड़ी कौन थे? तो भारत रत्न पाने वाले सचिन तेंदुलकर पहले खिलाड़ी थे। ठीक। अगला कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? सही आंसर है कि विश्वनाथ आनंद। ठीक, विश्वनाथ आनंद। हनुमान व्यायाम प्रचारक मंडल की स्थापना कब हुई? सही आंसर है 1914 ईस्वी में। ठीक। अगला है लखनऊ क्रिश्चियन कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन की स्थापना कब हुई थी? सही आंसर है 1932 ईस्वी में हुई थी। ठीक। YMCA कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन की स्थापना कब हुई? इसका सही आंसर है 1920 ईस्वी में। 1920 ईस्वी में। ठीक। अगला है कि ओलंपिक खेल कितने सालों बाद आयोजित होते हैं? तो ओलंपिक खेल कितने सालों बाद आयोजित होते हैं? वे 4 साल बाद आयोजित होते हैं। ठीक। निम्नलिखित में से किसे आधुनिक ओलंपिक का जनक कहा जाता है? सही आंसर है पियारे कुबर्टिन को आधुनिक ओलंपिक का जनक कहा जाता है। अगला है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला है? कौन है? सही आंसर है नीता अंबानी। ठीक। अगला है कि ओलंपिक 2020 ओलंपिक में भारत के ध्वजावाहक कौन थे? तो 2020 में भारत के ओलंपिक ध्वजावाहक जो थे वे थे मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह। ठीक। अगला प्रश्न है कि पहला ग्रीष्मकालीन ओलंपिक किस वर्ष आयोजित किया गया था? सही आंसर है सी ऑप्शन 1986 ईस्वी में। ठीक, 1986 ईस्वी में। अगला है शारीरिक शिक्षा के विकास के लिए भारत में 1998 में किस कमेटी का गठन किया गया? सही आंसर है सी ऑप्शन ताराचंद्र कमेटी का। ठीक, ताराचंद्र कमेटी का। संगठित वैज्ञानिक शारीरिक शिक्षा भारत में कब आई? सन 1920 ईस्वी में आई थी। ठीक, सन 1920 ईस्वी में। अगला है कि व्यक्ति तथा समूह को ध्यान में रखकर शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम में शामिल गतिविधि हैं? कौन सी गतिविधि हैं? जल क्रियाएँ हैं, एथलेटिक्स हैं, लोक नृत्य हैं, उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर है उपयुक्त सभी। अगला है कि शारीरिक शिक्षा से संबंधित मनोरंजनात्मक क्रियाकलाप है? कौन सा है? तो इसका सही आंसर शारीरिक शिक्षा संबंधित मनोरंजनात्मक क्रियाकलाप, मनोरंजन, विश्राम, खाली समय, बातचीत करने के लिए खेल, उपयुक्त सभी। क्या? उपयुक्त सभी।
अगला प्रश्न है कि शारीरिक शिक्षा से संबंधित साहसिक क्रियाकलाप होते हैं। टूर ट्रिप, पर्यावरणारोहण, ट्रैकिंग या उपयुक्त सभी सही आंसर हो जाएगा। शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र के अंतर्गत जिम्नास्टिक क्रिया है जो फिटनेस के लिए अच्छी मानी जाती है। तो क्या है? रोमन रिंग, पैरलेस बास, बालिस्टिंग हाउस, उपयुक्त सभी। डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। ठीक, अगला प्रश्न इंडोर खेल है। इंडोर खेल क्या है? इंडोर खेल क्या है? स्क्वैश, बैडमिंटन या टेबल टेनिस। तो सही आंसर हो जाएगा इसका इंडोर खेल। इंडोर खेल क्या है? यह है टेबल टेनिस। ठीक, टेबल टेनिस। अगला है कि आत्मरक्षात्मक खेल है। आत्मरक्षात्मक खेल क्या है? आत्मरक्षात्मक खेल जो है वो है जूडो, कुश्ती, मार्शल आर्ट या उपयुक्त सभी। तो सही आंसर क्या है इसका? इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन है, इसलिए प्रश्न को यहीं पर छोड़ते हैं। और एक शारीरिक शिक्षा का महत्व इसलिए है क्योंकि यह शिक्षा करती है, बालक नेत्र गुणों का विकास करती है। अगला प्रश्न है कि शारीरिक शिक्षा आवश्यकताओं की पूर्ति कर रही है। जैविक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, उपयुक्त सभी। डी ऑप्शन है सही, उपयुक्त सभी। शारीरिक श्रम की कमी के कारण समाज में रोग बढ़ रहे हैं। कौन से रोग बढ़ रहे हैं? मोटापा, हार्ट अटैक, मधुमेह, ये सभी प्रकार के रोग बढ़ रहे हैं शारीरिक श्रम की कमी के कारण। उपयुक्त सभी। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। भौतिकवादी समाज का व्यक्ति को उपहार है। चिंता, तनाव, कुंठा या उपयुक्त सभी। सही आंसर है उपयुक्त सभी। विभिन्न खेलों के लिए योग प्रशिक्षक तैयार करने के लिए पटियाला के मोतीबाग में कब राष्ट्रीय खेल संस्थान की स्थापना की गई थी? सही आंसर है सन 1961 ईस्वी में की गई थी। अगला है कि नेशनल फिटनेस कोर किस संगठन के विलयन के परिणाम स्वरूप बना था? राष्ट्रीय शिक्षा संगठन, राष्ट्रीय अनुशासन योजना, राष्ट्रीय कैडेट कोर या उपयुक्त सभी। सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। स्वतंत्रता भारत में खेलों के स्तर को सुधारने के लिए दिल्ली में खेलों का आयोजन कब किया जाता था? सही आंसर है सी ऑप्शन 1982 में। ठीक, अगला है कि आत्मरक्षात्मक खेल हैं। घुड़सवारी, कुश्ती, मार्शल आर्ट, उपयुक्त सभी। सही आंसर है कि उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है कि शारीरिक शिक्षा की आवश्यकता नहीं है। शारीरिक विकास के लिए, तनाव के लिए, मानसिक विकास के लिए या संवेगात्मक विकास के लिए। सही आंसर इसका होगा बी, तनाव के लिए। ठीक, तनाव के लिए। अगला प्रश्न है कि शरीर को स्वस्थ रखने के लिए क्या महत्वपूर्ण है? शारीरिक शिक्षा, व्यायाम, संतुलित एवं पौष्टिक भोजन या उपयुक्त सभी। सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी आवश्यक है। ठीक, अगला है कि अखिल भारतीय खेल परिषद में मुख्य कार्य था। क्या कार्य था? वो था कि सरकार तथा राष्ट्रीय खेल संघों के बीच संपर्क सूत्र का कार्य करना। ठीक, ये सही हो जाएगा। अगला है राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा एवं बिहार नामक योजना किसने बनाई थी? सही आंसर जो है ये शारीरिक शिक्षा के केंद्रीय सलाहकार बोर्ड ने बनाई थी। ठीक, अगला है कि भारतीय खेल प्राधिकरण के विंग बनाए गए थे। कौन बनाए गए थे? कितने विंग थे? 2 विंग बनाए गए थे। ठीक, 2 विंग। अगला प्रश्न है कि भारत की केंद्र सरकार ने शारीरिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 1995 ईस्वी में संस्था चलाई थी। कौन सी संस्था चलाई थी? वो चलाई थी संस्था LNCPE नामक संस्था चलाई थी। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि आयु बढ़ाने के अनुरूप विभिन्न प्रकार की शारीरिक गतिविधियां करने क्षमता को क्या कहा जाता है? संज्ञानात्मक विकास, ज्ञानात्मक विकास या मानसिक विकास या शारीरिक विकास। सही आंसर है कि गामक विकास। क्या है? गामक विकास। ठीक, अगला प्रश्न है कि यदि हम मनुष्य का विकास चाहते हैं तो हमें उसके सभी अंगों का व्यय करना आवश्यक है। यह कथन किसका है? यह कथन है फ्रोबेल का। ठीक, फ्रोबेल का। अगला प्रश्न है कि निम्न में से इंडोर खेल कौन सा है? बैडमिंटन, स्क्वैश या टेबल टेनिस। सही आंसर है कि उपयुक्त सभी। बैडमिंटन, स्क्वैश, टेबल टेनिस, ये तीनों जो हैं ये इंडोर खेल हैं। ठीक, इंडोर खेल है। अगला राष्ट्रीय खेल प्राधिकरण का उद्देश्य था। राष्ट्रीय खेल प्राधिकरण का उद्देश्य क्या था? वह था शारीरिक शिक्षा के शिक्षकों के लिए सर्टिफिकेट कोर्स का प्रबंध करना, सेमिनारों में का आयोजन करना, खेल कॉन्फ्रेंस तथा क्लिनिक्स का आयोजन करना। ये सभी सही हैं, तो इसलिए उपयुक्त ऑप्शन सभी, उपयुक्त डी। ठीक, भारतीय सेना प्राधिकरण का निकाय है। क्या है? भारतीय खेल प्राधिकरण का शासकीय निकाय, भारतीय खेल प्राधिकरण का वित्तीय समिति, मुख्य परियोजनाओं की शक्ति प्रदान समिति या उपयुक्त सभी। सही आंसर इसका हो जाएगा डी ऑप्शन उपरोक्त सभी। क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन उपरोक्त सभी। अगला है कि शारीरिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। शारीरिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है?
व्यक्ति का संपूर्ण विकास करना ही शारीरिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है श्री हनुमान व्यायाम प्रसारण मंडल का अन्य नाम क्या है? तो उसका अन्य नाम है श्री हनुमंत अखाड़ा, हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल, HBPM। तो ये तीनों नाम है हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल का। तो उपयुक्त सभी डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। 12 वर्षीय बालक को पढ़ने लिखने एवं समझने में काफ़ी कठिनाई होती है। वह इस प्रकार की अक्षमता से पीड़ित है। शारीरिक, संज्ञात्मक, बौद्धिक या उपयुक्त सभी? सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन उपयुक्त सभी। वह शारीरिक, संज्ञात्मक, बौद्धिक अक्षमता से पीड़ित है। ठीक। अगला प्रश्न है कि किस पोषक तत्व की कमी के कारण ऑस्टियोपोरोसिस नामक बीमारी हो जाती है? वह कैल्शियम की कमी से हो जाती है। ठीक, कैल्शियम की कमी से। प्रशिक्षण के दौरान थकान के आभास का कारण क्या होता है? फ्रक्टोज, लैक्टोज एसिड या कार्बन डाइऑक्साइड या उपयुक्त सभी? सही आंसर लैक्टोज एसिड का कारण होता है। ठीक, लैक्टोज एसिड के कारण होता है। निम्न में से मुक्त खेल कौन सा है? मुक्त खेल कौन सा है? तो इसका सही आंसर है शतरंज, कैरम, डाग एवं लून। ये खेल जो हैं ये मुक्त खेल है। कौन मुक्त खेल है? तो इसलिए उपयुक्त सभी सही आंसर होगा। शारीरिक शिक्षा के अभाव में ग्रामीण समुदाय किन 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 रोगों की चपेट में आ गया है? मोटापा, BP, हार्ट अटैक या उपयुक्त सभी? उपयुक्त सभी बीमारियों की चपेट में आ गया शारीरिक शिक्षा के अभाव में। अगला है कि शारीरिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? शरीर के अंगों का सौष्ठव, रोगों की कमी, बच्चों का सर्वांगीण विकास या बच्चों का नैतिक विकास? सही आंसर है बच्चे का सर्वांगीण विकास। ठीक। अगला है कि आधुनिक युग की देन है, क्या देन है? वह शारीरिक श्रम की प्रगति, घृणा भाव, वीडियो गेम, मोबाइल फोन, उपयुक्त सभी? उपयुक्त सभी देन है। ठीक, उपयुक्त सभी। शरीर को स्वस्थ रखा जा सकता है जीवन शैली में बदलाव द्वारा, शारीरिक शिक्षा द्वारा या शारीरिक श्रम द्वारा? उपयुक्त सभी के द्वारा। उपयुक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक। शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में शामिल लोक सेवा कार्यक्रम शारीरिक शिक्षा में ज्ञान दिलाने के साथ कार्य करता है। स्वास्थ्य एवं स्वच्छता पर, प्रकृति एवं पर्यावरण पर, समाज शास्त्रीय, जैविक एवं मनोवैज्ञानिक ज्ञान देने पर? उपयुक्त सभी। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी। अगला कि भारत का परंपरा व्यायाम है। भारत का परंपरा व्यायाम कौन सा है? वह दंड बैठक, मलखंभ, सपाट मारना, ये सभी हैं। ठीक, ये सभी हैं भारत के परंपरागत व्यायाम। अगला है कि शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में संबंधित जल क्रिया है जो फिटनेस के लिए आवश्यक मानी जाती है। तैराकी, वाटर पोलो, गोताखोरी? उपयुक्त सभी। तो ये उपयुक्त सभी। वाटर पोलो, तैराकी, गोताखोरी ये सभी हैं। ठीक। अगला है कि लोक नृत्य जो शारीरिक गतिविधियों एवं मनोरंजन पर आधारित है। झूमर, गरबा, भांगड़ा? उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी। झूमर भी है, गरबा भी है, भांगड़ा भी है। ठीक। आउटडोर खेल है। आउटडोर खेल कौन सा है? हॉकी है, फुटबॉल है, खो खो है? उपयुक्त सभी खेल है। उपयुक्त सभी खेल जो हैं आउटडोर खेल है। स्वस्थ शरीर होने से ही मन की कार्य विधि सुगम तथा सुनिश्चित होती है। यह कथन किसका है? पहला स्वामी विवेकानंद का, दूसरा हर्बर्ट स्पेनर का, तीसरा है रूसो का, चौथा है रामकृष्ण परमहंस का? सही आंसर है बी ऑप्शन रूसो का। ठीक, रूसो का। अगला प्रश्न देखेंगे व्यक्तित्व की पूर्ण अभिव्यक्ति के लिए शारीरिक, नैतिक एवं मानसिक क्रियाओं को करने की आवश्यकता होती है। यह कथन किसका है? हर्बर्ट स्पेंसर का, फ्रोवेल का, फरियाड का या रूसो का? सही आंसर है ए ऑप्शन हर्बर्ट स्पेंसर का। किसका है? हर्बर्ट स्पेंसर का। अगला प्रश्न देखेंगे शारीरिक शिक्षा आवश्यक है क्योंकि यह भावी जीवन के लिए तैयार करती है। यह सर्वांगीण विकास में सहायक है। यह बच्चों में शारीरिक तथा मानसिक विकास करती है। उपयुक्त सभी। सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, डी ऑप्शन। ठीक। अगला है कि शारीरिक शिक्षा का सिद्धांत है बीमारी की दिशा में कोई व्यायाम न करना, खाली पेट व्यायाम करना, निपुण प्रशिक्षण से शारीरिक शिक्षा प्राप्त करना? उपयुक्त सभी। सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ठीक। अगला प्रश्न है कि शिक्षा, सभी शिक्षा और सभी प्रशिक्षणों का परिणाम मनुष्य बनना चाहिए। यह कथन है किसका है? स्वामी विवेकानंद का। ठीक, स्वामी विवेकानंद का। अगला प्रश्न है कि वैदिक काल में शारीरिक शिक्षा का रूप था, कैसा रूप था? वो रूप था सैनिक प्रशिक्षण, दूसरा नृत्य एवं संगीत, शास्त्र शिक्षा, ये सभी इसका रूप था। ठीक, तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। स्वतंत्रता पूर्व शारीरिक शिक्षा के रूप में भारत में चलन था, किसका चलन था? दंड बैठक का, योग विद्या का, लोक नृत्य, कुश्ती एवं लाठी चलाने का? तो उपयुक्त सभी सही आंसर इसका होगा।
अगला कि शारीरिक शिक्षा और सामान्य शिक्षा संबंधित है, क्योंकि दोनों का उद्देश्य समान है। ये दोनों ही समान दिशा में निर्देश देते हैं। दोनों ही मानव की आर्थिक क्षमता को बढ़ाने में योगदान देते हैं। ये तीनों ऑप्शन सही है, उपयुक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसलिए अगला कि शारीरिक शिक्षा समस्त शिक्षा प्रणाली का एक ही अभूत हिस्सा है। यह कथन किसका है? ये कथन है बुकर का। किसका है? बुकर का कथन है, ठीक, बुकर का। अगला प्रश्न है शारीरिक शिक्षा उन अनुभवों का संकलन है जो व्यक्ति अपने कार्य व्यापारों के द्वारा सीखता है। या कथन है किसका है? यह कथन है ओवर्ट यूफर का। ओवर्ट यूफर का। किसका है? ओवर्ट यूफर का कथन है, ठीक। शारीरिक शिक्षा और सामान्य शिक्षा का सामान्य उद्देश्य क्या है? सामान्य उद्देश्य ये है कि व्यक्तित्व का चतुर्मुखी विकास या व्यक्ति को समृद्ध बनाना, परिपूर्ण एवं सुव्यवस्थित जीवन। सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, उपयुक्त सभी, ठीक। अगला प्रश्न है कि वैदिक काल में शारीरिक शिक्षा के रूप में किस प्रशिक्षण को प्रयोग में लाया जाता था? सही आंसर है कि डी ऑप्शन, उपयुक्त सभी। कौन कौन? अखेट या फिर अश्वारोहण, सैनिक प्रशिक्षण, ये सभी प्रयोग में लाए जाते थे। इसलिए डी ऑप्शन, उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर होगा। अगला कि ब्रिटिश काल में शारीरिक शिक्षा के लिए आयोजित किए जाते हैं खेल गतिविधियाँ, क्रिकेट, जिम्नास्टिक, उपयुक्त सभी। तो सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, उपयुक्त सभी, ठीक। अगला कि अगला प्रश्न है कि भारत में ब्रिटिश काल में कुलीन वर्ग के पब्लिक स्कूलों में कोई महत्व नहीं दिया जाता था। सही आंसर है स्वदेशी खेलों का, ठीक। अगला है कि भारत में सर्वप्रथम शारीरिक शिक्षा की पाठशालाओं को शुरू करने की सिफारिश किस संस्था ने की थी? सही आंसर है कि नवयुवक ईसाई संस्था ने, ठीक। अगला प्रश्न है कि शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में कैरियर से संबंधित हानियाँ बताइए। तो इसका कैरियर संबंधित हानियाँ कम काम का तनाव, कार्यकारी घंटे या आराम में वेतन का स्तर कम होना। सही आंसर है उपयुक्त सभी, ठीक। अगला कि अंग्रेजी सरकार में भारत की पाठशालाओं में व्यायाम शिक्षकों की नियुक्ति कब की गई थी? सही आंसर जो इसका है डी ऑप्शन, सन 1980 ईस्वी में की गई थी। कितने में की गई? सन 1980 में। अगला कि भारत में YMCA कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन की स्थापना किसने की थी? तो सही आंसर है HC बक ने, ठीक। अगला कि स्वतंत्रता से पूर्व किस काल से भारतीय शारीरिक शिक्षा निरंतर अपकर्षक की ओर बढ़ रही है? इसका सही आंसर है कि सन 1825 ईस्वी के बाद भारत में शारीरिक शिक्षा के प्रचार प्रसार में श्रेय जाता है। किसको श्रेय जाता है? वो जाता है स्वयंसेवी संस्थाओं को, ठीक, स्वयंसेवी संस्थाओं को। अगला है कि राष्ट्रीय अनुशासन योजना कब शुरू की गई? तो राष्ट्रीय अनुशासन योजना जो शुरू की गई थी वो शुरू की गई सन 1954 ईस्वी में। अगला है राष्ट्रीय अनुशासन योजना का निर्देशालय कहाँ खोला गया था? सही आंसर है अलवर में, ठीक। अगला है राष्ट्रीय अनुशासन योजना किसके द्वारा शुरू की गई थी? वो है जनरल भोसले द्वारा शुरू की गई थी। तो दोस्तों ये थे महत्वपूर्ण 166 प्रश्न, जिसमें से आपको काफ़ी सारे प्रश्न कल एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। कल बालिकाओं का पेपर लगा हुआ है और परसों को बालकों का पेपर है। तो बालिकाओं और बालकों दोनों के लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को थैंक यू।